हेलो, नमस्ते। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जिसमें इट वाज लाइक आई हैव मेंशन्ड कि हमारा जो टाटू एजुकेशन प्रोग्राम रहता है उसका इट इज़ अ फर्स्ट लेसन ऑफ इट, जिसमें आई हैव एक्सप्लेन कि कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिससे हम एज अ टाटू आर्टिस्ट एक्चुअली ग्रो होते हैं, एक्चुअली हम एज अ इंडस्ट्री ग्रो होते हैं, ठीक है, ना कि हम एक गलत राह पे चलते, ना कि हमारा फाउंडेशन हम कच्चा छोड़ के आगे अगर चले जाए तो क्या नुकसान हो सकता है वगैरह वगैरह। तो आई थिंक आज मुझे लगा कि लेट्स शेयर द रियल एक्सपीरियंस अबाउट हाउ आई हैव लाइक अपग्रेडेड माई सेल्फ अर सेल्फ। तो एक चीज़ होती है, देखिए, जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स डजेंट मैटर। आपका आर्ट ही अगर अच्छा रहा तो आपके हाथ में जो मशीन है या क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन से पेंट आप यूज़ कर रहे हो पेंटिंग के लिए वगैरह। एक्चुअली इट इज़ ट्रू कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर एट सम लेवल। ओके, अगर आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो बाय गॉड ग्रेस और आप बहुत टाइम दे सके हो आपके क्राफ्ट को, तो एक लेवल आ जाता है जब आपके हाथ में कचरा भी दे दिया ना तो भी आप उसको सोना बना सकते हैं। लेकिन जब आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, जब आप एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन, जहाँ पे आपको आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा काम करना है, आपको खुद को इवॉल्व करते रहना है हर दिन, हर साल, हर माह। जब आप खुद को इवॉल्व करते हो तब आपको सपोर्ट अगर मिलता है तो वो आपको सूदिंग फील कराता है। तो वही काम करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज मुझे लगा कि मेरे इंस्ट्रूमेंट्स और मेरे सीखने का हल्का सा जो जर्नी वो थोड़ा सा बता के मैं इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे इवॉल्व होते गए, और उसी के हिसाब से इट्स नॉट अ रिव्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लाइक क्लियर कि मुझे किसी आई एम नॉट वेरी टेक्नो गाय कि मुझे कौन सा मशीन का ब्रांड और उसमें क्या है वगैरह वगैरह नहीं। दूसरी बात, जो टेक्निकल बातें हैं एज पर स्टडी एस्पेक्ट कि आपको क्या पता होना चाहिए, वो चीज़ के लिए अलग वीडियो आ ही जाएगा। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो मिल ही जाएगा अबाउट कि मशीन्स कैसी कैसी होती है, कौन से तरीके की होती है, सीखना किस तरीके की मशीन आपका काम इवॉल्व होने में मदद करती है वगैरह वगैरह। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट वही है कि आपका काम ही डिफाइन करता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी है, आपका हुनर क्या है। ये सिर्फ आपका काम जो आप दिखाते हो फाइनल प्रोडक्ट उस पर ही डिफाइन होता है। ये मशीन्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स, इनका रोल होता है लेकिन एक हद तक। आप इनसे लिमिट नहीं हो सकते और इनकी अहमियत को टाल भी नहीं सकते। तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया टाटूइंग सीखा, मेरे जिन टीचर है, गुरु है, जिनको मैं बहुत ही उपकृत हूँ उनका, तो उन्होंने मुझे टाटू सिखाया। तो उनके यहाँ पे थी एक रोटरी और एक कॉइल मशीन। कॉइल मशीन यूज़ नहीं होती थी, रोटरी ही यूज़ होती थी। रोटरी यूज़ करना बहुत ईजी है। अभी मैं आपको छोटा सा फ़र्क सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉइल मशीन वो होती है जिसमें 2 कॉइल्स होती हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब आप यहाँ से कनेक्शन देते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पोल नीचे खींचा जाता है और वो फिर एक जो अप एंड डाउन वाला है वो मोशन क्रिएट होता है और उससे अपना नीडल पोक होता है, ठीक है। और दूसरी मशीन जो है वो रोटरी है, विच हैज़ वेरी सिंपल मैकेनिज़्म, जिसमें एक मोटर होती है, गोल गोल घूमते हैं। उसमें एक मैकेनिज़्म इस तरीके का होता है, तो रोटरी जो मोशन है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे नीडल ऊपर नीचे होती है। तो ये है रोटरी मशीन और ये है कॉइल मशीन। तो हाँ, रोटरी इज़ वेरी इजी टू यूज़। उसमें प्री डिफाइन ही उसका मैकेनिज़्म रहता है कि जो स्ट्रोक लेंथ रहती है वो सेम ही एक ही रहती है। आजकल कुछ उसमें चेंज करने का भी प्रावधान है, कुछ मशीन्स में होता है, बट मेरे हिसाब से वो इतना फ्लुएंट नहीं रहता है जितना एक प्री सेट मशीन में रहता है। इवन कॉइल मशीन का भी वही है। कॉइल मशीन में भी 2 मशीन्स आती है, एक लाइनर और एक शेडर। लेकिन कॉइल को हर बार ट्यून करना पड़ता है आपको। ज़रूरी है आपके रूट्स आपको पता होना,
ऑब्वियसली रोटरी जो काम कर सकती है वो कॉइल हर बार करेगी पता नहीं, कॉइल है जो काम करती है लाइनिंग में वो रोटरी कर सकती है हर बार पता नहीं, मतलब आप नहीं कह सकते हर मशीन उतना ही अच्छा कर सकती है, लेकिन कॉइल का जो लाइन है वो उतना ही पावरफुल रहती है। सो दैट्स ऑल कि ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। यहाँ वहाँ पे जहाँ पे मैं सीखा वहाँ पे कॉइल रोटरी मशीन की। फिर उनके यहाँ से जब हम बाहर निकले तब एक मशीन हमें एक मतलब बेची गई एक जगह से, तो ये सबसे मेरी थी सबसे पहली वाली मशीन रोटरी। उन्होंने मुझे एक कॉइल भी दी थी जहाँ से मैंने सीखा, वो कॉइल मैं यूज़ करता था थोड़े दिनों के लिए, लेकिन ये रोटरी मुझे बहुत महंगी करके बेची गई थी। लेकिन वो बाद में मुझे पता चला इट इज़ अ सेकेंड कॉपी ऑफ और थर्ड कॉपी ऑफ वेरी फेमस मशीन कुछ, तो अभी आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो ये थी मेरी सबसे पहली रोटरी मशीन। ऑब्वियसली जो मोशन रहता है नीडल का उतना स्मूथ नहीं रहता है अगर आपके मशीन का मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या टेक्निकली करेक्ट ना हो तो। उसी के साथ में ये जो कॉइल मशीन से वो मैं यूज़ करता था। एक मशीन मैंने अपग्रेड कर ली थी कॉइल मशीन, जो बहुत दिनों तक मुझे उसने बहुत साथ दिया। ठीक है, तो ये थी मेरी सेकेंड मशीन टाटू मशीन जो मैं यूज़ करता था। इनिशियली ऑब्वियसली मेरा क्राफ्ट भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो आई कैन नॉट ब्लेम ओनली फॉर ऑन द मशीन्स। लेकिन जब मैंने एक अच्छी क्वालिटी की रोटरी मशीन यूज़ करना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मेरा काम और ज़्यादा स्मूथ ईजी हो गया। हालांकि क्या होता है ना, आप अगर बहुत ही ख़राब हालत में खुद को प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा भी आपको कंफर्ट मिल गया, आपके काम मिल गया, तो आपके काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख के आता है। यू फील अरे ये तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपकी जो प्रैक्टिस है वही अगर बहुत कंफर्ट जोन में हुई है तो शायद आपको आपके काम में वो डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा, और आपके सामने अगर ख़राब कंडीशन आई तो यू कैन नॉट सर्वाइव इनटू इट। तो ये थी मेरी स्टेल्थ सेकेंड रोटरी। ये इसने मुझे बहुत दिनों तक आई यूज्ड इट। बाद में आर्टिस्ट संकेत जॉइन मी, तब मुझे लगभग 8 महीने हुए होंगे स्टूडियो को स्टार्ट करके, तो तब संकेत ज्वाइन हुए तो हमें और एक मशीन की ज़रूरत थी स्टूडियो में, तो देन वी गॉट दिस इक्वलाइज़र एंड ये मशीन मेरा प्यार थी। इसने बहुत ज़्यादा, तो ये देखिए ये जो मशीन्स होती है ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनका प्रिसीजन, ये सब चीज़ें ना मैटर करती हैं। जब कंफर्ट आपको मशीन दे रही है, मतलब आपके नीडल को सपोर्ट मिल रहा है, आपकी जब आप टैटू कर रहे हो तब आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा है, या तो फिर जो एक्सपेक्ट आप करते हो वही आपको ये मशीन दे रही है, वाइब्रेशन एंड ऑल, तो आपको उतना कंफर्ट मिलता है और आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो ये थी मेरी इक्वलाइज़र। और वही इक्वलाइज़र का नेक्स्ट फिर मुझे एक होता है ना यार, आप हमारा तो ये होता है कि ये कुछ नहीं, यहाँ पे जो रखा हुआ है ये सिर्फ जर्नी दिखाने के काम में जितना ज़रूरी था उतना, अरे खाने का चीज़ नहीं है, तो जितना ज़रूरी होता है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये बहुत मतलब मेरे पुरानी दोस्त लोग हैं ये हमारे। तो जब हम मशीन जो टाटू सप्लाई के शॉप में जाते थे तब जो भी अच्छा दिखता था हमें ऐसे होता था अरे ये लेते, ये बहुत कूल है, ये लेना है वगैरह। ऑब्वियसली हम जेब खाली करके ही आते हैं अभी भी। तो उसी जर्नी में हमें नया पता चला कि पेन मशीन आती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक होती है कॉइल, एक होती है रोटरी। अभी ये रोटरी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अभी ये जो रोटरी बनाई गई थी ये कॉइल के ही डिज़ाइन को सामने रख के बनाई गई है, तो वही उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे ही सिमिलर उसका मतलब डिज़ाइन है। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, उन्होंने ये मशीन को पूरी तरीके से स्ट्रेट, मतलब जैसे हमारा पेन होता है उस तरीके से बना दिया, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अगेन मोर कंफर्टेबल। तो ये मशीन यूज़ करने के लिए बहुत ही हैंडी है, क्योंकि इसमें जो मेकेनिज़्म है या तो फिर पकड़ने का जो तरीका है इट्स वेरी यूज टू, जैसे हम पेन के जैसे बोलते हैं तो इट इज़ पेन मशीन, लेकिन इट इज़ वायर्ड, कि जिसको वायर होती है पीछे से और वो हमें विथ पावर सप्लाई वगैरह मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ तक एक पूरा एरा है, इट इज़ अ जर्नी की, और ये इसको एक चैप्टर में हम
क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ में और चीज़ें आती हैं, वो है ये होता है पावर सप्लाई। तो ये था सबसे पहला बेसिक पावर सप्लाई आई गॉट, जो जहाँ से मैंने सीखा। तो उन्होंने हमें ये थोड़ा सेटअप दिया था, मतलब वी ऑब्वियसली परचेस्ड इट। तो उन्होंने ये दिया था, ये और नॉर्मल मशीन्स। और उसके बाद देन आई गॉट अ न्यू फैंसी काइंड ऑफ पावर सप्लाई। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सच में बहुत मैटर करता है क्या? तो हाँ, अगर ये चीज़ जो पावर सप्लाई वो क्या करती है, आपके मशीन को एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे करंट सप्लाई करती है। अगर वो फ्लक्चुएशन रहा, अगर वो उतना प्रिसाइज नहीं रहा, तो आपके काम के समय भी वो इरिटेशन हो सकता है। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा अगर पावर सप्लाई होता है, ऑब्वियसली एक स्मूथ वोल्टेज आपको प्राप्त होती है मशीन के लिए, और वो आपके काम को और ज़्यादा मदद करती है अच्छा होने में। ठीक है, तो ये था सबसे पहले वाला। देन आई गॉट दिस एंड देन आई गॉट दिस एटोमिक्स क्रिटिकल, जो ऐसे चिपक जाती है हमारे सेटअप को। विथ फुट स्विच कुछ आता था, मतलब फुट स्विचेस में आई गॉट मल्टीपल। उसके साथ में जो मशीन्स पावर सप्लाईज रहते हैं उनके ऊपर भी डायरेक्ट स्विच भी रहता है टर्न ऑन एंड ऑफ करने का। इसके बाद ये सब इसके लिए एक पूरा सेटअप लगता था कि मशीन है, पावर सप्लाई, फुट स्विच है। और अगर ये सब मशीन्स के लिए यूज़ करने के लिए हमें लगती थी नॉर्मल नीडल, लंबी वाली। उसके बाद फिर कार्ट्रिजेस आई। कार्ट्रिजेस बहुत छोटी नीडल्स, जो मेरे पास शायद है, जो बहुत छोटी नीडल होती है, और फिर उसका जो नीडल होती है उसका जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट होते वक्त उसके जो वाइब्रेशंस है तो वो बहुत कम हो जाते हैं, और ये बहुत ईजी होता है टू चेंज एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल, एक ही टाटू करते वक्त मुझे अगर लाइनर भी लग रही है, शेडर भी, और शेडर में 2-3 टाइप की नीडल्स आई हैव टू यूज़, तो उस समय इट इज़ वेरी इजी टू चेंज। तो वो इस मशीन ने और एक फ़ायदा हुआ कि जैसे मैंने कहा कि इसमें पकड़ने के लिए इजी है, लेकिन इसी के साथ में यहाँ पे कार्ट्रिजेस का सपोर्ट है, तो आई कैन चेंज कार्ट्रिज वेरी इजीली, लाइक तुरंत से फटाफट। इसके वक्त एक तो मल्टीपल नीडल मशीन्स यूज़ करो, या तो फिर उनके लिए हर बार आप नीडल चेंज करो। लेकिन उसमें यूज़फुल एक टूल आता है, वो भी मैंने बाद में लिया, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ऑब्वियसली जब ज़रूरत पड़ी तभी ही किया है। तो ये टूल होता है जो एक्सटेंशन होता है, जिसमें आप ये डाल के एक नॉर्मल नीडल का एक्सटेंशन इसको यूज़ करके इसमें आप आपकी कार्ट्रिज डालते हो। तो कार्ट्रिज नॉर्मल मशीन पे भी यू कैन यूज़ कार्ट्रिज नीडल्स, जो छोटी छोटी रहती है। नॉर्मल नीडल लंबी रहती है, उसमें वो फिट करने में, निकालने में, एंगेज डिसएंगेज करने में टाइम ज़्यादा व्यतीत होता है। सो जैसे मैंने कहा कि एक चैप्टर में क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन उसके बाद फिर आई हमारी ज़िंदगी में वायरलेस मशीन्स, बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स। वो पेन मशीन थी ताकि वो यूज़ करने में उतना ही कंफर्ट मिले जितना इस पेन मशीन में मिला है। एट द सेम टाइम इसमें एक पूरा बैटरी, मतलब जो पावर सप्लाई और पावर जो भी मिल रहा है वो सब हमें उसके साथ में ही मिल रहा है। तो जो सारा सेटअप था, मल्टीपल वायर्स थी, वो कम हो गई। ऑब्वियसली अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपको एक बेसिक क्राफ्ट में आप इवॉल्व हो रहे हो, आपको जम रहा है, तो अगर ये चीज़ आपके हाथ में आ जाती है तो आपको बहुत सारा, आपका जो दिमाग बाकी जगह पे एंगेज होने वाला था वो नहीं होगा। अब ये जब मेरे हाथ में आया तो और मेरे काम में इवॉल्व, जैसे बड़े बड़े टैटूज़ है, लाइनिंग, शेडिंग, मल्टीपल नीडल्स जिसमें यूज़ हो रही है, एट द सेम टाइम बहुत टाइम में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से वो नया ईरा स्टार्ट हो जाता है मेरी ज़िंदगी में, कि जहाँ पे आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विथ कार्ट्रिजेस ऑल्सो एंड विथ पेन मशीन्स, जिससे मेरा काम और सुलभ हो गया। अभी लेकिन आई एम यहाँ पे ये ग्राफाइट का अल्फ़ा मशीन है ये। तो बेसिकली आई गॉट माई सप्लाईज फ्रॉम किंग्स टैटू सप्लाई, सो थैंक्स टू देम। आरिका से कुछ आई परचेज, पुणे में आरिका और किंग्स टैटू सप्लाई, ये 2 सप्लाईज आई नो। अभी उसके बाद में ये मेरे एक स्टूडेंट के लिए हमने मशीन ली। ये मशीन, अभी इसमें ये मशीन आई जस्ट गॉट फॉर द ट्रायल,
यूज़ करने के लिए ट्राइडेंट। किंग स्टार्टर सप्लाई का फिर से एक बार धन्यवाद कि उन्होंने ये मुझे दी ताकि आई कैन जस्ट एक्सपीरियंस समझ पाऊँ कि वो कितना डिफरेंस दे रही है मेरी पुरानी मशीन से, तो मैं परचेस करूँ या ना करूँ। बट नो, आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस मशीन ट्राइडेंट। मेरा ग्राफाइट के साथ ज़्यादा कंफर्ट आई फील, तो दैट्स व्हाई आई विल गो विद द ग्राफाइट ओनली। ओके, सो अभी इसमें दो चीज़ें मुझे अभी दिमाग में आई कि आई शुड टेल यू। यार ना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मुझे भी बहुत लगता था मशीन्स क्या होती है, क्या बहुत टेक्नोलॉजी होगी उसमें। हाँ, इट्स वेरी सिंपल। नॉर्मल जैसे कार्ट्रिजेस पे आने के लिए भी सिंपल सी चीज़ है। मशीन तो क्या करने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा इस रॉड को पीछे आगे करने वाली है। वो कितना स्मूथ करेगी, ऑब्वियसली इट्स डिपेंड ऑन योर प्रिसीजन ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग बिल्डअप। और ये आपके निडल को बस पुश करेगी और आगे पीछे जाएगी। इसमें बस ऐसा सेटअप है जो आपकी निडल को लॉक करता है और उसका स्पेसिफिक डिस्टेंस पे उसका जो एंड है, पीछे वाला रॉड है, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और वो इसको पुश करेगा निडल को। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। तो मशीन्स में भी वही चीज़ क्या होती है, इतनी छोटी मोटर होती है, उस मोटर को कितना ही सप्लाई लगने वाला है, वो इस बैटरी से, छोटी बैटरी से इनफ मिल जाता है हमें। वही जो काम ये रेगुलेट करते थे पावर सप्लाईज, अभी वो इसमें छोटे से मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी में वो पॉसिबल है। और इसीलिए वायरलेस मशीन्स आर मोर यूजफुल, आई थिंक सो। इससे आपके काम, मेरे काम को बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्ट भी फील हुआ और उससे मेरा काम चेंज हुआ। सो दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी ऑफ मशीन्स। ये सब 8 साल का जर्नी है मेरा। अभी देर आर मल्टीपल मशीन्स, लाइक जैसे क्वाड्रॉन है, जैसे आयरन हैंड वगैरह, बहुत सारी ऐसे मशीन्स है, लाइक शेयान है। तो मेरा तो नीडल्स के बारे में क्वाड्रॉन के साथ आई गो। दीज आर ऑल्सो क्वाड्रॉन कई ब्रांड्स, आई थिंक इक्वलाइजर एंड प्रोटॉन जो है, इक्वलाइजर प्रोटॉन, ये मुझे बहुत कंफर्ट दिए थे। बहुत ब्रांडेड मशीन्स, मतलब जैसे शेन जैसा अब तक तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। ऑब्वियसली आई विल शिफ्ट, आई विल यूज़ देम ऑल्सो सून, वेरी सून। आई एम प्लानिंग टू गेट अ न्यू मशीन, बहुत जल्दी, उसके लिए आई एम प्लानिंग। तो बाबू, तो ये है हमारा बर्डी, इसको हम बुलबुल बोलते हैं। आई थिंक आपने हमारा जो ओपनिंग का या तो फिर स्टूडियो चेंज का जो वीडियो होगा उसमें देखा होगा इसको। छोटा बच्चा था, उसको हमने लाया, मतलब वो मर जाता, बिल्ली बिल्ली खा जाती, तो उसको पानी वानी पिलाया, कुछ खाना खिलाया, बर्ड शॉप से कुछ फार्मूला ला के खिलाया, तो अभी तो यहीं पे है। आई होप कि जब बड़ा हो जाएगा तो वो उड़ जाएगा। वैसे ही इज़ वेरी फ्री बर्ड, जो स्टूडियो में रहता है, उड़ते रहता है, उसके लिए केज वगैरह वी डोंट लाइक इट कि बर्ड को क्या यार, मतलब वी डोंट लाइक टू पेट एनिमल जो वाइल्ड है। तो ये हमारा बुलबुल मज़े करता है। हाँ, तो दैट्स ऑल। अगर आपको इसके बारे में कोई शंकाएं है, कोई डाउट्स हैं, तो आप पूछ सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा सिर्फ आपको मेरा एक्सपीरियंस बताने का वीडियो था, और टेक्निकली अंडरस्टैंड करने के लिए एक एजुकेशन वीडियो आई विल पोस्ट सून, जिसमें आई विल एक्सप्लेन टेक्निकल डिफरेंस और टेक्निकल नॉलेज ऑफ मशीन्स। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक इट, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब इट, ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले ऐसे वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।